राजसमंद में इन दिनों एक विषय बड़े सुर्खियों में है। विषय मोहित क्षेत्र के एक युवक से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि हर्षित नाम का एक युवा जिसने आत्महत्या कर ली है। पुलिस उसके पूरे प्रकरण की जांच कर रही है, मगर उसमें धर्मांतरण के भी अलग अलग बिंदु निकल कर आ रहे हैं। घटनाक्रम बताया जा रहा है, उसमें आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि युवक का पहले धर्मांतरण करवाया गया, उससे कुछ रुपये लिए गए और उसके बाद उस युवक ने परेशान होकर आत्महत्या कर ली। ये पूरे प्रकरण पे अभी पुलिस अनुसंधान कर रही है, तो असल तथ्य तो तभी सामने आएंगे। मगर इस विषय पर लेकर हिंदू जागरण मंच के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया और उस ज्ञापन के माध्यम से मामले की पूरी जांच के साथ साथ दोषियों को कड़ी सज़ा की भी मांग की गई। भरत जी पालीवाल हमारे साथ है। अभी क्या प्रकरण है और क्या आप लोगों की मांग है? प्रकरण इस प्रकार है कि मोई निवासी हर्षित उर्फ बंटी आचार्य, पिता कैलाश चंद्र आचार्य, उसको प्रेम जाल में जैनब नाम की लड़की है जो जलचक्की रहती है, और उसका पूरा परिवार, साथ में कुछ लोग और है और एक मौलाना, इन सब ने मिलके प्रेम जाल में फंसाया। प्रेम जाल में फंसाने के बाद उस पर दबाव बनाकर षड्यंत्र करके उसको धर्मांतरण करवाया गया है, और धर्मांतरण के साथ ही उससे रुपये भी लिए गए हैं और दबाव बनाकर एक स्कूटी जो उसके मित्र के नाम से खरीद के उसने दी है, एक मोबाइल है जो स्वयं के नाम से खरीदा और इस जैनब के भाई को दिया है। इस प्रकार ये सारा प्रकरण हुआ। ये सब होने के बाद उसका धर्मांतरण करवाया और उस पर लगातार प्रेशर भी बनाया जा रहा था। इसके पश्चात भी वह व्यक्ति शायद मन से धर्मांतरित नहीं हुआ था, तो हनुमान जन्मोत्सव का जो 6 तारीख का मोई में कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में हर्षित शामिल हुआ था और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर चला। वो वीडियो अभ्युदगण द्वारा देखने के पश्चात अगले दिन 7 तारीख शाम के समय फ़ोन से उससे बातचीत की गई और उस फ़ोन की बातचीत के समय उस पर इस प्रकार का दबाव बनाया गया। वह घर से फ़ोन से बातचीत करते करते घर से निकला है। निकलने के बाद गांव में एकांत स्थान पर कुछ समय बाद उसका फ़ोन आता है कि मेरे को बचा लो। फिर परिवारजन वहाँ जाते हैं तो वो बेसुध हालत में मिलता है और उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है 2 दिन बाद। ये सब खुलासा परिवार वालों को जब बाद में ये जानकारी हुई, उसके मोबाइल का जो लॉक था उस लॉक को जब खुलवाया और मोबाइल में जो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, कुछ फोटोग्राफ्स और कुछ चैट की जो स्क्रीनशॉट थे, उनको जब परिवारजनों ने देखा, तब परिवारजनों को इस पूरे प्रकरण की जानकारी हुई। तो ये जानकारी होते ही उन्होंने 27 तारीख को पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष परिवाद दिया, लेकिन उनका परिवाद दर्ज नहीं होने पर वो आईजी साहब उदयपुर मिले और मीडिया में, अखबार में जब ये पूरा प्रकरण वायरल हुआ, उसके बाद प्रकरण दर्ज हुआ। इसमें पुलिस की भूमिका बड़ी संदिग्ध रही है, क्योंकि जैसे ही पुलिस में प्रकरण हुआ और ये सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग, उस परिवाद में भी लिखा ऑडियो रिकॉर्डिंग, फ़ोटो और चैट्स सारे उपलब्ध थे, पुलिस को उसी समय उनको अपने कब्जे में लेकर साक्ष्य को और तुरंत ही उसकी सत्यता की जांच करके अभियुक्तगणों को अब तक गिरफ्तार करना था। और इस षड्यंत्र में और भी लोग शामिल हैं, उन सब की भी पहचान हो सकती थी, लेकिन पुलिस ने ये काम नहीं किया। मीडिया में वायरल होने के बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। अब आप बता रहे हैं, मगर अब तो ये विषय पुलिस के मामला भी दर्ज हो गया है, पुलिस इस पर जांच भी कर रही है, तो अब फिर आप लोग क्या मांग करना चाह रहे हैं? हम मांग ये करना चाह रहे हैं कि 9 दिन निकलने के बाद भी प्रकरण स्पष्ट है। हमने भी ऑडियो सुनी है और पुलिस के पास सारी ऑडियो और उसकी पेन ड्राइव के रूप में परिवारजन ने उपलब्ध कराई है। तो 9 दिन निकलने के बाद भी जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी ये कि उसमें जिस मौलाना की भूमिका आ रही है, जलचक्की सलूस रोड पे कोई मस्जिद है, वो मौलाना हमारी जानकारी के अनुसार राजसमंद जिले का निवासी नहीं होकर यूपी या कहीं बाहर का है। वो इस प्रकार की गतिविधि में संलग्न है। साथ ही पास में अमलोई गाँव और ये बागपुरा क्षेत्र है, वहाँ भी मस्जिदों में इस प्रकार धर्मांतरण की गतिविधि चल रही है। इतना बड़ा कांड होने के बाद भी पुलिस ने अभी तक जहां उसका धर्मांतरण हुआ है, जो लोग धर्मांतरण में शामिल है, न तो उन तक पुलिस पहुंची है, न उनको गिरफ्तार किया है। तो पुलिस की कहीं न कहीं इसमें पूरे प्रकरण में लापरवाही और ऐसा लगता है या तो किसी दबाव में या मुलजिमान को लाभ पहुंचाने के लिए पुलिस त्वरित कार्रवाई नहीं कर रही है, न गिरफ्तार कर रही है। हमारी तो ये मांग है कि आसपास इस प्रकार की और भी जो गतिविधि चल रही है, उन गतिविधियों को भी रोके ताकि यहाँ का क्षेत्र का माहौल भी खराब नहीं हो। और ये जो पूरा जो मामला ये धर्मांतरण हुआ, धर्मांतरण उसने मन से नहीं किया, इसीलिए वो हनुमान जन्मोत्सव के कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। यदि वह व्यक्ति मन से धर्मांतरण कर लेता, मुस्लिम धर्म अपनाता, तो निश्चित रूप से हनुमान जन्मोत्सव के कार्यक्रम में नहीं जाता। और वो हनुमान जन्मोत्सव के कार्यक्रम में गया है, उसका प्रमाण है, उसके वीडियोज़ है। तो ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि उस पर दबाव बनाया गया है। दबाव बनाकर हमको तो ये भी आशंका है, जिस प्रकार की घटना हुई है उसको मारा जाना या उसकी हत्या किया जाना की भी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। आत्महत्या के लिए उन परिवारजन ने एप्लीकेशन दी है, लेकिन सारे तथ्य हत्या की ओर इशारा कर रहे हैं। तो पुलिस को अब तक इतने गंभीर मामले में
जो भी दोषी है उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। और जहाँ जहाँ इस प्रकार की गतिविधि चल रही है वहाँ दबिश दे के जो बाहर से मौलाना रह रहे या बाहर से जो व्यक्ति, उनकी गिरफ्तारी अब तक हो जानी चाहिए थी। लेकिन पुलिस द्वारा अभी तक ऐसे गंभीर मामले में भी कार्रवाई नहीं की है, इसलिए हमारे द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि किया जावे। साथ ही अन्य जगह ये प्रकरण चल रहे हैं उसकी भी एक SIT बनाकर जाँच की जावे, ये भी हमने मांग की, ताकि आगे भविष्य में राजसमंद में इस प्रकार की घटना नहीं होवे। तो देखा आपने ये जो प्रकरण एक इन दिनों बड़े सुर्खियों में चल रहा है और उस प्रकरण के बाद लगातार आक्रोश है, लगातार ये मांग की जा रही है कि ये जो पूरा प्रकरण हुआ है उसमें दोषियों की गिरफ्तारी हो, जांच बिल्कुल त्वरित प्रभाव से हो और एक जो पहलू निकल कर आ रहा है कि हत्या और आत्महत्या के बीच के भी जो आशंकाएं जताई जा रही है उनका भी निराकरण हो, और उसके साथ जो सबसे बड़ा पहलू निकल कर आ रहा है कि अगर इस क्षेत्र में आसपास और भी कहीं ऐसी घटनाएं हो रही हो, इस प्रकार की कुछ गतिविधियां चल रही हो, तो उन पर भी ध्यान दिया जाना जरूरी है, उन पर भी अंकुश लगाया जाना जरूरी है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस जाँच से क्या निकल कर आता है, वो तमाम तथ्य भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।